नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो एचएएल ने रसिया की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है, जिसके तहत दोनों मिलकर सुखोई सुपरजेट 100 यानी SJ-100 पैसेंजर एयरक्राफ्ट इंडिया में बनाएंगे। ये एग्रीमेंट मॉस्को में साइन हुआ, जिससे एचएएल को अब ये राइट मिल गया है कि वो ट्विन इंजन SJ-100 जेट को इंडिया में असेंबल कर सके। SJ-100 एयरक्राफ्ट शॉर्ट हॉल रूट्स के लिए डिजाइन किया गया है, जिससे इंडिया के रीजनल एयर कनेक्टिविटी नेटवर्क को एक नई स्पीड मिलने वाली है। अब तक दुनिया भर में 200 से ज़्यादा SJ-100 एयरक्राफ्ट बन चुके हैं और ये कई इंटरनेशनल एयरलाइंस के फीड का हिस्सा है। ये एमओयू इंडिया के उड़ान स्कीम के साथ भी जुड़ा है, जिसका गोल छोटी सिटीज़ तक अफोर्डेबल एयर ट्रैवल पहुंचाना है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडिया और रसिया के डिफेंस टाइज को एक नया बूस्ट मिला है, जब इंडिया की डिफेंस मिनिस्ट्री और एचएएल के सीनियर ऑफिशियल्स ने मॉस्को के फेमस JSC यूनाइटेड इंजन कॉरपोरेशन सैल्यूट इंजन प्लांट का विजिट किया। यहाँ रसिया ने अपना लेटेस्ट 5th जनरेशन फाइटर इंजन इजडेलिए 177S शोकेस किया, जो इंडिया के सुपर सुखोई और Su-57E स्टील्थ जेट प्रोग्राम के लिए एक गेम चेंजर बन सकता है। डिफेंस सेक्रेटरी संजीव कुमार की लीडरशिप में हुई ये विजिट अक्टूबर 2025 के बायलैटरल डिफेंस टॉक्स का हिस्सा थी, जिसमें दोनों देशों ने प्रपल्जन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र पर फोकस किया। रसिया ने प्रपोज किया कि इंजन ओवरहॉल्स का 50% इंडिया में ही इंडिजिनाइज किया जा सकता है, जिससे इंपोर्टेड स्पेयर्स पर डिपेंडेंसी कम होगी। 177S इंजन, जो AL-41F1 का एडवांस्ड वर्जन है, 18,300 किलोग्राम फोर्स ड्राई थ्रस्ट और 31,000 किलोग्राम फोर्स आफ्टर बर्नर थ्रस्ट जनरेट करता है। इसका थ्रस्ट टू वेट रेशियो 10:1 से ज़्यादा है और ये मैक 1.6 तक सुपर क्रूज कर सकता है। इंडियन एयरफोर्स के एक्सपर्ट्स के मुताबिक ये इंजन AL-41F1S के कंपैरिजन में 15% बेटर क्लाइम रेट और 20% ज़्यादा कॉम्बैट रेंज दे सकता है, जो हिमालयन पेट्रोल्स के लिए बेनिफिशियल है। रसिया ने Su-57E स्टील्थ जेट के एक्सपोर्ट वर्जन के साथ भी ये इंजन ऑफर किया है, जिसमें लोकल असेंबली का प्लान HAL बेंगलोर के साथ जोड़ा गया है। एनालिस्ट कहते हैं कि अगर ये कोलैबोरेशन फाइनलाइज होता है तो ये 20,000 करोड़ रुपए तक का इंडो रशियन को प्रोडक्शन प्रोग्राम बन सकता है। अगली खबर की बात करें तो DRDO ने अपने अस्त्र MK2 BB रैम का रेंज 200 किलोमीटर तक बढ़ाने का प्लान कंफर्म किया था। ग्राउंड ट्रायल्स में मिसाइल ने मैक 3.5 की स्पीड और 160 सेकंड का सस्टेन्ड बर्न टाइम अचीव करके सबको इम्प्रेस कर दिया, जिससे इसका थियोरेटिकल रेंज 193 किलोमीटर तक पहुंच गया। ये मिसाइल पहले 160 किलोमीटर के इंटरसेप्ट के लिए डिज़ाइन किया गया था, लेकिन अब DRDO के डुअल पल्स रॉकेट मोटर के रिफाइंड वर्जन से इसका ग्लाइड और कोस्ट फेज काफ़ी इन्हेंस हो गया है। इस अपग्रेड का मतलब है कि अस्त्र MK2 अब अपने फॉरेन काउंटर पार्ट्स जैसे चाइना के PL-15 के बराबर या उससे भी आगे परफॉर्म करेगा। DRDO के सोर्सेज के हिसाब से मिसाइल के डुअल पल्स रॉकेट मोटर में एक एक्स्ट्रा कोस्ट फेज ग्लाइड ऐड किया जा रहा है, जिससे ये अपनी सुपरसोनिक स्पीड को ज़्यादा देर तक मेंटेन कर सके। इसके एल्गोरिदम और सीकर सिस्टम में भी अपडेट्स किए जा रहे हैं, ताकि ये लॉन्ग रेंज लॉक ऑन आफ्टर लॉन्च मिशन को हैंडल कर सके और जैमिंग रेजिस्टेंस बढ़ा सके। इस नए अपग्रेड के बाद अस्त्र MK2 की लिथलिटी और बढ़ गई है, क्योंकि अब मिसाइल लॉफ्टेड ट्राजेक्टरी में ऊपर तक जाकर अपने टारगेट पर डाइव कर सकती है, जिससे मूविंग एयरक्राफ्ट को ईजिली और एक्यूरेटली स्ट्राइक किया जा सकता है। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अब एक बड़ी डील फाइनलाइज करने के करीब है, जिसमें वो 6 एडवांस्ड मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट खरीदेगा, जिसका टोटल वैल्यू लगभग 8,000 करोड़ रुपए है। ये कॉन्ट्रैक्ट इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज़ को मिलने की संभावना सबसे ज़्यादा है, जो कि अब इकलौता क्वालिफाइड बिडर बच गया है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी सिर्फ 6 रशियन IL-78 MKI रिफ्यूलर्स हैं, जो 2003-4 में इंडक्ट किए गए थे। ये एयरक्राफ्ट रिलायबल हैं, लेकिन एजिंग और मेंटेनेंस इशूज़ के कारण उनकी सर्विसेबिलिटी गिर गई है, स्पेशली रसिया यूक्रेन वॉर के बाद सप्लाई चेन डिसरप्शंस के चलते। इस वजह से इंडियन एयरफोर्स को अपने लॉन्ग रेंज ऑपरेशन और कॉम्बैट रीच को मेंटेन करने में काफ़ी चैलेंज फेस करना पड़ रहा है।
कई सालों से इंडियन एयरफोर्स नए रिफ्यूलर्स खरीदने की कोशिश कर रहा था, लेकिन या तो रशियन डिलीवरीज रुक गई थीं या यूरोपियन बीडर्स ऑफसेट कंडीशन पूरी नहीं कर पा रहे थे। अब इजरायल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है और इंडिया के मेक इन इंडिया के क्लॉजेस के तहत 30% इंडिजिनस कंटेंट देने पर एग्री किया है। इस डील के तहत इजरायल एरोस्पेस अपने 6 सरप्लस बोइंग 767 कमर्शियल जेट्स खरीदेगा और उन्हें मल्टी मिशन टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में कन्वर्ट करेगा। ये एयरक्राफ्ट फ्यूल रिफ्यूलिंग के अलावा कार्गो ट्रांसपोर्ट और सर्विलांस मिशन के लिए भी यूज हो सकते हैं। इजरायल एरोस्पेस ने पिछले 40 साल में 12 देशों के लिए ऐसे कन्वर्जन सक्सेसफुली किए हैं, जैसे कोलंबिया एयरफोर्स का KC-767 मॉडल। ये सेम कंपनी अब HAL के साथ मिलकर इंडिया में भी कन्वर्जन प्रोजेक्ट पर काम कर रही है, जो इंडिया इजरायल एरोस्पेस टाइज को और डीपन करेगी। इजरायल एरोस्पेस के 767 टैंकर एयरक्राफ्ट ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंट हैं और इंडियन एयरफोर्स के SU-30 MKI और राफेल जेट्स के साथ कंपैटिबल भी। इस डील से इंडिया अपने टैंकर फ्लीट को डबल कर लेगा, 6 से बढ़ाकर 12 तक, जिससे फाइटर जेट्स की रेंज, इंडोरेंस और कॉम्बैट रेडीनेस दोनों एक्सपोनेंशियली बढ़ जाएंगे। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो AMCA अब अपने नेक्स्ट क्रूशियल फेज में पहुंच गया है। ADA ने अब एक टेंडर रिलीज किया है जिसमें क्वालिफाइड इंडियन वेंडर्स को इनवाइट किया गया है ताकि वो एयरक्राफ्ट के सेंटर फ्यूजलाज डोर का फैब्रिकेशन और असेंबली करें। ये सेंटर फ्यूजलाज डोर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चरल पार्ट है जो एयरक्राफ्ट के एरोडायनेमिक बैलेंस और स्टील्थ सिग्नेचर दोनों को मेंटेन करता है। ये टेंडर गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल पर इशू किया गया है, जिसमें एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल्स और प्रीसीजन इंजीनियरिंग कैपेबिलिटीज़ वाले फर्म्स से बिड्स मांगी गई हैं। AMCA का फर्स्ट प्रोटोटाइप 2029 तक फ्लाई करने का टारगेट रखा गया है और ADA का फोकस अब इंश्योर करना है कि मैक्सिमम कंपोनेंट्स इंडियन इकोसिस्टम से आएँ। सेंटर फ्यूजलाज डोर स्टील्थ एयरक्राफ्ट्स के इंटरनल वेपन बे का पार्ट होता है, जहां से अस्त्र MK3 मिसाइल और स्मार्ट प्रिसीजन बॉम्ब्स रिलीज किए जा सकते हैं बिना रडार सिग्नेचर इंक्रीज किए। इस टेंडर में सेंटर फ्यूजलाज डोर के फैब्रिकेशन के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्निक्स मांगी गई हैं, जैसे स्किन स्टिफेंड कंपोजिट कंस्ट्रक्शन, जिसमें को बॉन्डेड और को क्योर्ड जॉइंट्स का यूज होगा। इस प्रोसेस से मैकेनिकल फास्टनर्स की नीड कम होती है, वेट 20% तक रिड्यूस होता है और स्ट्रक्चर फटीग रेजिस्टेंट बन जाता है, जो मैक 2 से ज़्यादा स्पीड और नो ग्रेविटेशनल फोर्स हैंडल करने के लिए ज़रूरी है। डोर के 2 मेन पार्ट्स हैं, आउटबोर्ड और इनबोर्ड डोर्स। आउटबोर्ड डोर एयरक्राफ्ट के बाहर विजिबल एरोडायनेमिक सरफेस होता है, जबकि इनबोर्ड डोर इंटरनल रीइंफोर्समेंट और हिंज मैकेनिज्म को सपोर्ट करता है। दोनों हाई परफॉर्मेंस कार्बन फाइबर रीइंफोर्स्ड पॉलीमर से बनाए जाएंगे। वेंडर्स को दोनों असेंबलीज लेअप, ऑटोक्लेव क्योरिंग, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग और फाइनल असेंबली के साथ डिलीवर करनी होंगी। पहले 2 प्रोटोटाइप्स विंड टनल टेस्टिंग के लिए रेडी होंगे और 2028 तक टोटल 5 AMCA प्रोटोटाइप्स को सपोर्ट करना है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।